हेलो मेरे क्लास 11th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विराट चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो सेक्शन ए प्रोज है, जिसे हॉर्नबिल भी बोला गया है, उसी सेक्शन के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का कंप्लीट रीडिंग विथ ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, चैप्टर चूँकि लेंदी है इसलिए चैप्टर 2 पार्ट्स में कवर किया जाएगा। तो आप पहले पार्ट 1 पूरा देखिएगा, फिर पार्ट 2 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पढ़ते वक्त या वीडियो देखते वक्त मैं आपसे कुछ आग्रह करता हूँ कि आप अपने सामने अपनी बुक अवश्य ओपन करके रखेंगे और साथ में एक पेंसिल अवश्य ले लेंगे। जो भी वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको नहीं पता हैं, आप उन्हें साथ में लिखते भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी आपको बताते हैं। उसके बाद हम एक एक पैसेज करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को देखिएगा, उन्हें समझिएगा। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपने बुक से स्वयं एक बार पढ़ेंगे और यदि कोई पैसेज नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके उस पैसेज को एक बार पुनः देखेंगे। ठीक है? हाँ, तो बेटा लोग चलो अपना पैसेज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है माई ग्रैंड मदर, माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, लाइक मतलब की तरह, एवरीबडीज ग्रैंड मदर प्रत्येक लोगों की दादी माँ की तरह। तो प्रत्येक लोगों के दादी माँ की तरह भी मेरी दादी माँ वाज एन ओल्ड वुमैन, एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है, सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो गई थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब झुर्रियाँ पड़ जाना, और झुर्रियाँ पड़ गई थी फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से, यानी 20 साल से वो बूढ़ी हो रही थी और झुर्रियाँ पड़ गई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, यानी जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20 वर्षों से वो बूढ़ी हो गई हैं और झुर्रियाँ पड़ गई हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पीपल सेड, पीपल मतलब लोग, सेड मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं दैट कि सी हैड वंस बीन यंग, कि वह एक बार यंग हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी, एंड प्रेटी और सुंदर थी, यानी एक बार वह भी जवान थी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके भी एक पति थे, और उनके भी एक पति थे, बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे विश्वास करना मुश्किल था, कठिन था। कह रहा है क्या कि लोग कहते थे कि एक समय मेरी दादी माँ भी जवान और सुंदर थीं और उनके भी एक पति थे, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन था। ठीक, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, माई मतलब मेरे, ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट मतलब मेरे दादाजी का चित्र, तो मेरे दादाजी का चित्र हंग मतलब लटका हुआ था, अबब द मेंटल पीस, अबब मतलब के ऊपर, द मेंटल पीस मतलब अंगीठी के, जहाँ आग जलाया जाता है। तो कह रहा मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था, इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या होता है? जिसे बैठक कक्ष बोलते हैं। तो कह रहा मेरे दादाजी का चित्र बैठक कक्ष के अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे कह रहा है ही ओर, ही मतलब वह, ओर मतलब पहने हुए थे, वियर का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ही ओर ए बिग टर्बन,
वह एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। लूज फिटिंग का मतलब ढीला ढाला, और ढीला ढाला कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, हिज मतलब उनका, लॉन्ग मतलब लंबा, व्हाइट बियर्ड मतलब सफ़ेद दाढ़ी, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। कवर्ड मतलब ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट उनके सीने के अधिकतर हिस्से को, यानी उनके सीने के अधिकतर हिस्से को उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी ने ढका हुआ था। एंड और ही लुक्ड वह दिखाई देते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे, यानी वह उस फोटो में लगभग 100 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे। ठीक। ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई दे रहे थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार का व्यक्ति, हु वुड हैव, जिनके पास ए वाइफ, एक पत्नी हो, और चिल्ड्रन, या बच्चे हों, यानी वह बिल्कुल इस प्रकार नहीं दिखाई दे रहे थे कि उनकी कोई पत्नी हो और उनके कोई बच्चे हों। ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहे थे, एज इफ ही कुड ओनली हैव, यदि ही कुड ओनली हैव मानो उनके पास केवल हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, केवल बहुत सारे पोते और पोतियां हों, यानी वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जिनके पास केवल बहुत सारे पोते और पोतियां हों। ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहे थे कि उनकी भी कोई पत्नी है और उनके भी कोई बच्चे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बाबू लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जैसा कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जैसा कि मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, यानी जवान और सुंदर होने का, तो जैसा कि मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विचार पूरी तरीके से विद्रोहनीय है। विद्रोहनीय मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, जिसको आप गलत कहते हैं। तो यानी मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात जो है वो बिल्कुल विद्रोहनीय है। सी ऑफन टोल्ड अस, सी मतलब वह, ऑफन मतलब प्रायः, टोल्ड अस मतलब हमें बताती थीं, वह प्रायः हमें बताती थीं, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले, सी मतलब जो, सी मतलब वह, यूज्ड टू प्ले जो वह खेला करती थीं, एज ए चाइल्ड एक बच्चा होते हुए, यानी जब वह एक छोटी बच्ची थीं तो जिन गेमों को यानी जिन खेलों को वह खेलती थीं प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थीं। ठीक, कह रहा दैट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, यानी यह प्रतीत होता था, क्वाइट अब्सर्ड, अब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। एंड अनडिग्निफाइड, और अपमानजनक प्रतीत होता था, ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से, तो उनके लिए यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और हम उसे मानते थे, एंड मतलब और, वी मतलब हम, ट्रीटेड मतलब मानते थे, इट मतलब इसे, लाइक द फेबल्स, फेबल्स मतलब कहानियाँ होता है, उसे कहानियों की तरह मानते थे, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब होता है साधु संत, तो हम उसे साधु संत या जो गुरु लोग होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, उनकी कहानियों के जैसा मानते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वह हमें बताया करती थी, यानी जो वह हमें धर्म गुरुओं की कहानियों के बारे में बताया करती थीं, हम उन खेलों को भी उसी की तरह ही मानते थे, जबकि उनके लिए वह बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण था। ठीक है, चलो पैसेज नंबर 2 इस देखते हैं। पैसेज नंबर 2 कह रहा है सी हैड ऑलवेज बीन, सी मतलब वह, हैड मतलब थी, ऑलवेज मतलब हमेशा से ही,
शॉर्ट मतलब छोटे कद की, तो वह हमेशा से छोटे कद की थीं। एंड फैट और मोटी थीं। एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब थोड़ी सी, बेंट मतलब झुकी हुई थीं। तो वह हमेशा से ही छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई औरत थी। हर फेस मतलब उनका चेहरा, वाज ए क्रिस क्रॉस, झुर्रियाँ थीं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इधर उधर फैलना, जिसे कहते हैं क्रिस क्रॉस का मतलब एक दूसरे को काटना भी कहते हैं। तो क्या हुआ, हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक दूसरे को काट रही थीं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक फैली हुई थीं। यानी उनके चेहरे पर एक जगह से दूसरी जगह तक फैली हुई झुर्रियाँ एक दूसरे को काट रही थीं। ठीक। नो नहीं, वी वर सर्टेन, वी मतलब हम, वर मतलब थे, सर्टेन मतलब निश्चित थे, यानी हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन, कि वह हमेशा से वैसा ही थी। एज वी हैड नोन हर, एज मतलब जैसा कि, वी हैड नोन हर मतलब हम उन्हें जानते थे। तो जैसा कि हम उन्हें जानते थे तब से वो वैसी ही थी। ओल्ड मतलब बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, बहुत अत्यधिक बूढ़ी थी। टेरिबली मतलब अत्यधिक, तो बूढ़ी थी और अत्यधिक बूढ़ी थी। दैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ग्रोन ओल्डर का मतलब अधिक बूढ़ी, तो वह बूढ़ी थी और इतनी अत्यधिक बूढ़ी थी कि अब वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और हैड मतलब थी, स्टेड मतलब रुक गई थी। स्टे मतलब रुक जाना होता है, और वह रुक गई थी। एट द सेम एज, उसी उम्र पे, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से। तो वह 20 वर्षों से एक ही उम्र पर एकदम रुक गई थी, यानी उनकी उम्र बढ़ भी नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब वह और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती हैं। ठीक है। आगे है सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। सी मतलब वह, कुड मतलब सकती थी, नेवर मतलब कभी भी नहीं, हैव बीन प्रेटी मतलब सुंदर, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सी मतलब वह, वाज मतलब थी, ऑलवेज मतलब हमेशा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। अब देखो बाबू, ये तो बात बझा रहा है। क्या कह रहा है कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी लेकिन वह सुंदर थी। इसका मतलब दोनों बतिया आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। यानी लोग भले कहते होंगे कभी सुंदर नहीं होंगी लेकिन वो सुंदर थी। ठीक है। सी मतलब वह, होबल्ड, होबल्ड मतलब लंगड़ा कर चलना, तो सी होबल्ड वह लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में, पूरे घर में, तो वह पूरे घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मतलब बेदाग, यानी जिस पे कोई कढ़ाई ना की गई हो, बिल्कुल प्लेन, और वाइट मतलब सफ़ेद साड़ी। तो वह घर में बेदाग सफ़ेद साड़ी पहनकर थोड़ा लंगड़ा कर चलती रहती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, विथ वन हैंड मतलब अपने एक हाथ को, रेस्टिंग मतलब रख कर, ऑन हर वेस्ट मतलब अपने कमर पे, और अपने एक हाथ को कमर पे रखी रहती थी। टू बैलेंस, संतुलित करने के लिए, हर स्टूप, स्टूप का मतलब कुबड़ होता है, तो अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए वह एक हाथ को अपने कमर पे रखी रहती थी। एंड द अदर, और दूसरे हाथ को, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, दूसरे हाथ से, टेलिंग का मतलब फेरती थी, द बीड्स मतलब होता है कंठी, ऑफ हर रोजरी अपने माला की, और दूसरे हाथ से वह अपने माला की कंठी को गिनती रहती थी या फेरती रहती थी। तो तुमने भी सुना होगा माला फेरती हैं दादी लोग,
वैसे ही उसकी दादी भी थी। कैसी थी बेटा, एक बार फिर से देखो। कह रहा वह पूरे घर में बेदाग सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर थोड़ा लंगड़ा कर इधर उधर चलती रहती थी और अपने एक हाथ को अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए अपने कमर पे रखी रहती थी और दूसरे हाथ से हमेशा अपने माला की कंठी को गिना करती थी, जपा करती थी, फेरा करती थी। ठीक है, तीनों हो सकता है। ठीक, चलो लल्ला आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हर सिल्वर लॉक्स, हर मतलब उनकी, सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर है चांदी जैसे बाल, यानी सफ़ेद बाल जो चांदी के जैसे चमकते थे। ठीक है, तो कह रहा उनके चांदी जैसे बाल वर स्कैटर्ड, बिखरे रहते थे, अनटाइडली मतलब खुले होकर, तो उनके चांदी जैसे बाल खुले होकर बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल, उनके पेल मतलब पीला होता है, उनके पीले पकर्ड फेस, पकर्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़े हुए, तो उनके चांदी जैसे खुले बाल उनके पीले और झुर्रियाँ पड़े चेहरे पर बिखरे हुए होते थे। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, मूव्ड मतलब चलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, एक अमूक आवाज में, यानी एक अमूक प्रार्थना में। अमूक का मतलब जिसमें आवाज नहीं आता है, जैसे लोग प्रार्थना करते हैं मन में ही बुनबुना रहे हैं, तो वही अमूक होता है, इनऑडिबल होता है। ठीक, जिसमें आवाज ना हो। तो कह रहा और उनके होंठ लगातार अमूक प्रार्थना में चलते रहते थे, यानी चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। ठीक है, कह रहा यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ मेरी दादी माँ सुंदर थीं। सी वाज, वह थी, लाइक द विंटर लैंडस्केप, लाइक मतलब की तरह, द विंटर लैंडस्केप का मतलब सर्दियों में प्राकृतिक दृश्य की तरह, लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, तो करा वे सर्दियों के प्राकृतिक दृश्य की तरह थी, इन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों में होता है। अब तुम सोचो सर्दियों में पहाड़ों में प्राकृतिक दृश्य कैसा होता है, चारों तरफ बर्फ फैले हुए होते हैं, एकदम सफ़ेद जैसा दिखाई देता है, सब कुछ बड़ा शांत होता है। तो वैसी ही दादी माँ की जिक्र कर रहा है कि मेरी दादी माँ सर्दियों में पहाड़ों के अंदर जैसी प्राकृतिक दृश्य होता है वैसी ही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कह रहा एन एक्सपेंस एक विस्तृत क्षेत्र होता है, ऑफ प्योर का मतलब शुद्ध, वाइट सेरेनिटी का मतलब होता है श्वेत शांत। अच्छा, वाइट का मतलब तो सफ़ेद होता है और सेरेनिटी का मतलब शांत। तो कर एक शुद्ध शांत सफ़ेद रंग का फैला हुआ क्षेत्र होता है, ब्रीदिंग पीस, जो कि बहुत शांति के साथ सांस ले रहा होता है, एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि का सांस ले रहा होता है। तो अब फिर से सुनना, यही लाइन सबसे टफ है। कह रहा सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मेरी दादी माँ सर्दियों के समय में जैसा पहाड़ों के बीच प्राकृतिक दृश्य होता है वैसी थी। और पहाड़ों के बीच कैसा प्राकृतिक दृश्य होता है वो कह रहा है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी एक सफ़ेद रंग की शांत वातावरण होता है, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो कि शांति और संतुष्टि के साथ सांस ले रहा होता है, यानी सब कुछ बड़ा शांत होता है। उसी के प्रकार कुछ मेरी दादी माँ भी थी। ठीक है, हाँ तो चलो बाबू लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी माँ, एंड आई और मैं, वर गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त थे। तो मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, माई पेरेंट्स मीन्स मेरे माता पिता, लेफ्ट मीन मतलब मुझे छोड़ दिया था। तो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, विथ हर उनके साथ, व्हेन दे वेंट, व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, वेंट मतलब गए, टू लिव मतलब रहने के लिए, इन द सिटी शहर में। तो जब वे शहर में रहने के लिए गए
तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर। एंड मतलब और, वी मतलब हम, वर मतलब थे, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, टूगेदर मतलब एक साथ, और तब से हम लगातार एक साथ थे। ठीक है। सी यूज्ड टू वेक मी अप। सी मतलब वह, यूज्ड टू वेक मी अप मतलब मुझे जगाया करती थी। तो वह मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। वह मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड और गेट मी रेडी, और मुझे तैयार किया करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो वह सुबह में मुझे जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे है, कह रहा सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर। सी मतलब वह, सेड मतलब कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर मतलब अपनी सुबह की प्रार्थना को। तो वह अपनी सुबह की प्रार्थना को कहती थी इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग। मोनोटनस का मतलब होता है एक ही जैसा, यानी रोज एक ही धुन में एक ही जैसा। तो कह रहा वह अपनी सुबह की प्रार्थना को रोज के जैसा यानी एक ही जैसा गाने के रूप में कहती रहती थी या गाती रहती थी। वाइल सी बाथड, जब वह मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट कि आई वुड लिसन। आई मतलब मैं, वुड लिसन मतलब सुनूंगा, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और उसे सीख जाऊंगा, इट बाय हर्ट, हृदय से। तो मैं दिल से उसे सीख जाऊंगा। तो क्या हुआ, कह रही हैं जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो वह अपने सुबह की प्रार्थना को एक ही जैसे आवाज़ में गुनगुनाती रहती थी, उन्हें इस उम्मीद में, ताकि मैं उन्हें सुनूंगा और उन्हें अपने हृदय से सीख जाऊंगा। ठीक, तो आगे कह रहा आई लिसेंड, मैंने सुना। आई मतलब मैंने, लिसन मतलब सुना, बिकॉज क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, बट लेकिन, नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। बॉदर्ड का मतलब होता है परेशानी उठाना, लेकिन नेवर मतलब कभी भी नहीं, बॉदर्ड मतलब परेशानी उठाया, टू लर्न इट उसे सीखने का, लेकिन मैंने उसे सीखने का कभी भी परेशानी या जोखिम नहीं उठाया। ठीक है, तो वह इस उम्मीद में बेचारी गाती रहती थी कि उनका पोता जो है वो जब भी सुनेगा इसे तो वह अपने हृदय से इस प्रार्थना को सीख जाएगा और वो भी प्रार्थना गुनगुनाएगा। लेकिन इधर जो हमारे नरेटर साहब हैं खुशवंत सिंह, वो खाली सुनते थे, क्योंकि उन्हें दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन वो कभी सीखने की परेशानी कभी उठाए ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है देन, देन मतलब उसके बाद, सी वुड फेच, फेच मतलब होता है लाना। तो वह लाती थी माई वुडन स्लेट, माई मतलब मेरा, वुडन मतलब लकड़ी का, स्लेट मतलब स्लेट। तो वह मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी। अच्छा, स्लेट क्या है बाबू? तो पहले के ज़माना में लोग एक ठो स्लेट होता था, तख्ती बोलते थे, उसी पे लिखते थे, वही था हमारे नरेटर साहब का भी। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उसके बाद वह मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, विच जिसको सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वह पहले से ही धुली होती थी, एंड प्लास्टर्ड और उसे पुताई की होती थी, विथ येलो चौक पीले रंग के चौक से। तो जिसे वह पहले से ही धुली रहती थी और पीले रंग के चौक से पुताई की रहती थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, ए मतलब एक, टिनी मतलब छोटी सी, अर्थन इंक पॉट मतलब मिट्टी से बना हुआ दवात की डिब्बी। तो वह एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई दवात की डिब्बी लाती थी।
एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम लाती थीं। टाई देम, टाई मतलब बांधना, देम मतलब उन्हें, ऑल मतलब सभी को, इन ए बंडल एक गट्ठर के रूप में, और वह उन सब को एक गट्ठर के रूप में बांध देती थीं। एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे सौंप देती थीं। हैंड इट टू मी का मतलब मुझे सौंप देना। तो कह रहा वह क्या करती थी, वह मेरे लकड़ी के तख्ती को लाती थी जिसको वह पहले से ही धुलकर उस पर पीले कलर के चौक की पुताई कर दी होती थी। एक छोटा सा मिट्टी का दवात लाती थी, एक लाल कलम लाती थी, और उन सब को एक बंडल में बांध कर मुझे सौंप देती थी। ठीक है, आगे है आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने के बाद, ऑफ ए थिक, एक मोटी सी, थिक मतलब मोटी सी, स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी, एक मोटी सी बासी चपाती, विथ ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी बिखेर कर। तो कह रहा एक मोटी और बासी चपाती पर थोड़ा मक्खन और चीनी बिखेर कर नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, वी मतलब हम, वेंट टू स्कूल मतलब स्कूल जाते थे, तो हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड, सी मतलब वह, कैरीड मतलब अपने साथ ले जाती थी, सेवरल स्टेल चपातीज, सेवरल मतलब कई, स्टेल चपातीज मतलब बासी रोटियां, तो वह अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थीं। विथ हर मतलब अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, तो वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां ले जाती थी। ठीक है, हाँ तो बेटा लोग हम लोग पैसेज नंबर 4 पे आ गए हैं। तो चलो पैसेज नंबर 4 देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि कोई स्लाइड नहीं समझ में आया तो आप उसे रिवर्स करके एक बारी और देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज हमेशा, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी। मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी। विथ बी, मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि, द स्कूल, क्योंकि जो स्कूल था, वाज अटैच्ड, वो जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से। तो दादी माँ इसे थोड़ी ना जाती थी स्कूल सथवा में। कारण क्या था कि कह रहा है कि दादी माँ मेरे साथ हमेशा मेरे स्कूल जाती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और मंदिर से जुड़ा हुआ है, बूढ़ी औरत है, धार्मिक औरत है, तो मंदिर तो जाएंगी ही, है ना। आगे कह रहा है द प्रीस्ट टॉट अस, प्रीस्ट मतलब पुजारी, टॉट अस मतलब हमें पढ़ाते थे, पुजारी हमें पढ़ाते थे। द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को पढ़ाते थे यानी वर्णमाला पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का भजन पढ़ाते थे या सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। ठीक, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, यानी जब बच्चे, वाइल द चिल्ड्रन मतलब जब बच्चे, सैट मतलब बैठे होते थे, इन रोज मतलब कतार में, ऑफ आइदर साइड दोनों किनारों पर, ऑफ द बरामदा, बरामदा के, तो जब बरामदा के दोनों किनारों पर बच्चे बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वर्णमाला को गा रहे होते थे, और द प्रेयर या प्रार्थना को गा रहे होते थे, इन ए कोरस, एक साथ आवाज में, यानी जब सभी बच्चे बरामदा के दोनों साइड में बैठकर वर्णमाला को या प्रेयर को एक साथ गा के, एक साथ बोलकर गा रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर, तो मेरी दादी माँ, सैट इनसाइड, अंदर बैठी होती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक पुस्तकें, तो वह धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थीं। तो जिस दौरान सभी बच्चे बरामदा के दोनों तरफ बैठकर अपना वर्णमाला और प्रार्थना को एक साथ गाते थे, उस दौरान दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ती थीं। ठीक है, आगे कह रहा है
व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, व्हेन मतलब जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड मतलब जब हम दोनों अपना काम खत्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, वी मतलब हम, वुड वॉक बैक टुगेदर मतलब एक साथ वापस जाते थे। तो जब हम अपना काम खत्म कर लेते थे हम एक साथ वापस जाते थे। कहाँ जाते थे? घर जाएंगे ना। आगे करा दिस टाइम, और इस समय द विलेज डॉग्स, वो गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमसे मिलते थे। मीट अस का मीट मतलब मिलना। तो करा इस समय गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। तो इस समय गांव के कुत्ते हमसे मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, दे मतलब वे, फॉलोड अस का मतलब हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर के लिए, ग्राउलिंग और गुर्राते थे, एंड फाइटिंग और झगड़ा करते थे, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे। थ्रू का मतलब फेंकना होता है। तो क्या हुआ? कह रहा है जब शाम को हम दादी दोनों लोग काम खत्म कर लेते थे तो हम लोग एक साथ घर के लिए वापस आते थे, और इस समय जब हम लोग घर के लिए वापस आ रहे होते थे तो मंदिर के दरवाजे पर हमें वो कुत्ते मिलते थे। वे हमारे साथ साथ हमारे घर तक आते थे और आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते थे, गुर्राते थे। किस लिए? वो रोटियां जो हम और दादी फेंकते थे उन्हीं रोटियों के लिए। तो तुम हो देखे होगे जब तुम घर पे एक रोटी फेंकते और दो ही कुत्ते रहते हैं तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? झगड़ा कर लेते हैं, खो करते हैं, चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर ना। वैसे ही है, ठीक है। हाँ तो बेटा लोग चलो पैसेज नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ये हमारा पैसेज नंबर 5 है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ बताया गया कि जब वो लोग घर वापस जाते थे तो रोटियां जो ले जाती थी दादी माँ अपने साथ वो कुत्तों को दे देती थी, ठीक। अब देखते हैं आगे। कह रहा व्हेन माई पेरेंट्स, व्हेन मतलब जब, माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, जब मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली सेटल्ड, कंफर्टेबली का मतलब होता है अच्छे तरीके से या आराम से। तो जब मेरे माता पिता आराम से, सेटल्ड का मतलब बस गए, इन द सिटी, शहर में। तो जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है बेटा। सेंट फॉर का मतलब बुलाना होता है, ठीक है। तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। हमें मतलब कौन? हमको और दादी को, दोनों लोगों को बुला लिया। कह रहा दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, दैट मतलब वह, वाज मतलब था, ए टर्निंग पॉइंट का मतलब एक मोड़ था, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में। तो यह हमारी दोस्ती में एक मोड़ था। अब कैसे? अभी तक बेचारे दोनों लोग साथ रह रहे थे, गांव में अच्छे से रह रहे थे, अब शहर में उनको बुला लिया गया। तो यही शहर में जाना उनके दोस्ती के बीच एक मोड़ आ गया। कैसे आ गया वो सब अभी आगे मिलेगा। कह रहा ऑल दो मतलब यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, वी मतलब हम, शेयर्ड मतलब साझा करते थे या रह रहे थे, इन द सेम रूम एक ही कमरे में, यद्यपि हम एक ही कमरे में रह रहे थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर केम टू स्कूल, अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, विथ मी, मेरे साथ। तो यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे फिर भी मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, ठीक है। हाँ तो ये बेटा पार्ट 1 का लास्ट स्लाइड है। इसके बाद जो पैसेज 6 से लेकर 13 तक का है उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही प्यार सपोर्ट आपने पार्ट 1 के लिए दिया वैसे ही पार्ट 2 को भी दीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, आई मतलब मैं,
यूज्ड टू गो मतलब जाने लगा, टू एन इंग्लिश स्कूल एक इंग्लिश स्कूल में यानी अंग्रेजी स्कूल में। तो मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। इन ए मोटर बस से, तो मैं एक मोटर बस से एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। देयर मतलब वहाँ पर, वेयर मतलब थे, नो डॉग्स मतलब कोई भी कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स गलियों में, तो वहाँ गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक और वह, सी मतलब कौन, दादी माँ, सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना। तो और वह गौरैयों को, स्पैरोज मतलब गौरैया, और वह गौरैयों को खाना खिलाने लगी। इन द कोर्ट यार्ड बरामदे में या आंगन भी कह सकते हैं। तो वह आंगन में गौरैयों को दाना खिलाने लगी। ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे घर के शहर के, सॉरी हमारे शहर के घर के, तो हमारे शहर के घर के आंगन में वह दादी माँ गौरैयों को खाना खिलाने लगी। ठीक, क्योंकि अब यहाँ पे तो कुत्ते थे नहीं तो उन्हें रोटियाँ खिला नहीं सकती हैं। तो ये था इनके बीच टर्निंग पॉइंट। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आप पार्ट 1 को उम्मीद है कंप्लीट देखे होंगे, आपको सब समझ में भी आया होगा बेटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिएगा। मैं जल्द ही आपसे पार्ट 2 में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।